तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि हमने एडवर्ब स्टार्ट किया था और एडवर्ब हम पढ़ रहे थे और हमने एडवर्ब की डिफिनेशन समझ ली थी। और ये क्वालिफाई जो करता है वर्ब को, नाउन को, या ये खुद एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और ये खुद अपने आप को ही क्वालिफाई कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, क्वालिफाइज कर लेता है। ठीक है, तो हमने बेसिक बता दिया था एडवर्ब का। तो जो एडवर्ब के काइंड्स होते हैं, आज हम बताने वाले थे आपको एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, कैसे क्या, हम उसके सारे काइंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो आपको बता दें कि कल वीडियो नहीं बन पाया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको लाइव नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आपको लाइव सेशन फिर से प्रोवाइड करने लगेंगे। तो कुछ मौसम ख़राब है, इसलिए नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए लाइव नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास दी जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो काइंड्स होता है एडवर्ब का, उसके बारे में वीडियो जो है आज का हमारा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम देखते हैं आज हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब से। क्या होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो ये बात जानना जरूरी है कि जो एडवर्ब होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब होता है ये 5 प्रकार का होता है, उसको हम आपको बताएंगे। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ सब। तो देखिए दोस्तों, ये एडवर्ब का जो टाइप्स है ये आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ मैनर में से होता है तरीका। क्या होता है? मतलब मैनर में होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। ये बात याद रखना, मैनर में से तरीका। और प्लेस में सबको पता होगा, प्लेस में होता है स्थान। ठीक है, प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। और टाइम मीन्स तो सबको पता होगा, होता है समय। बात फंसती है डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है? तो डिग्री मीन्स होता है क्वांटिटी। क्या होता है? डिग्री मीन्स होता है क्वांटिटी, मतलब मात्रा। ठीक है, मात्रा। और फ्रिक्वेंसी मतलब सबको पता है ये कितनी बार, ठीक है, या कितनी तरह से। ठीक है, कितनी बार या कितनी तरह से कोई शब्द आया है, प्रयोग हुआ। ठीक है, बात ये हुई। अब बात करते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, क्या फॉर्मूले होते हैं इसके इसको पहचानने के लिए, हम इसको कैसे जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे जानेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है, डिग्री से है एडवर्ब, या फ्रिक्वेंसी का एडवर्ब है। तो चलिए फिर देखते हैं ये इसको हम कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम शुरू करते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन का क्या क्या कहता है, हम इसके डिफिनेशन पर चलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला था एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम एडवर्ब ऑफ नहीं लिख करके हम केवल मैनर लिख रहे हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए कि क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको समझ लीजिएगा क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर को हम डिफाइन करते हैं। इसको हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये जो मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस द मैनर। क्या बताता है? मैनर। ये में कितने तरीका बताता है किसी चीज़ का। और द वे इन हुई समथिंग हैपन। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है यह बताता है कि इसका घटित होने का तरीका क्या है या कैसे घटित हुआ है। ठीक है, यह जो सेंटेंस में जो घटना हुई है यह किस तरीके से घटित हुआ है या कैसे घटित हुआ है। ठीक है, बात करिए एडवर्ब ऑफ मैनर में बताएगा ये तरीका किस तरीके से घटित हुआ है, कैसे क्या।
और इसको पता करने के लिए आप सेंटेंस में क्वेश्चन कीजिए, वो क्वेश्चन होगा हाउ। बस आप क्वेश्चन कीजिए हाउ, और हाउ का जो आपको उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, हम उस एग्जांपल्स पर फोकस करते हैं, वो एग्जांपल हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये एग्जांपल को हम समझने की अगर कोशिश करें, देखिए कह रहा है, पहला एग्जांपल है राम स्पीक्स स्लोली। राम धीरे धीरे बोलता है, ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे। अब अगर इसमें हम क्वेश्चन करें हाउ, हाउ राम स्पीक्स, हाउ अगर इसमें क्वेश्चन कर दें, हाउ से अगर इससे में प्रश्न पूछ लें तो उत्तर आएगा स्लोली। तो ये जो स्लोली है यही क्या दिखा रहा है, यही मान दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। यही है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब ये बता रहा है राम किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है, राम धीरे धीरे बोल रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर आप पहचान लेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दे हेल्प्ड अस चीयरफुली, वे प्रसन्नतापूर्वक हमारी मदद किए। अब देखो हाउ, वो हमारी मदद कैसे की, हाउ कैसे, तो प्रसन्नतापूर्वक, चीयरफुली, ठीक है। और ही ड्राइव्स कार फास्ट, इसमें भी क्वेश्चन करो हाउ से, क्वेश्चन करो हाउ से, क्या आएगा कि वो अपनी गाड़ी को कैसे चलाता है, तो फास्ट चलाता है, तेज चलाता है। कैसे चलाता है, फास्ट, तेज। तो ये क्या हो गया, फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये भी बता दें, ये मेनली जो है ये मॉडिफाई किसको करता है, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये मेनली वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब मीन्स ये मेनली मुख्यतः क्रिया को मॉडिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब मेनली तो वर्ब को करता ही करता है, लेकिन ये खुद को भी और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर देता है। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर अगर इसकी बात क्लियर है तो दूसरा देखें, जो हमारा दूसरा था वो था एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए एडवर्ब नहीं लिख करके हम केवल प्लेस लिख रहे हैं। अब इससे समझिएगा कि क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। इसको हम बताने की आपको कोशिश करते हैं। ये देखो, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि ये जो घटित हुआ है, जो घटना घटित हुई है, ये किस जगह घटित हुई है, व्हेयर, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन होगी, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस द प्लेस व्हेयर समथिंग हैपन। यह हमें वह रास्ता, यह हमें वह जगह बताता है, यह एडवर्ब हमें वह प्लेस बताता है कि जहाँ पर कुछ चीज़ घटित हुई है, जहाँ पर कुछ चीज़ घटित हुई है उसी को बताता है एडवर्ब प्लेस। जैसे इसको अगर हमें पता करना हो तो इसके लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हेयर से। किससे क्वेश्चन करना पड़ेगा, व्हेयर। अगर किसी सेंटेंस में हम व्हेयर से क्वेश्चन कर दें तो वो एडवर्ब प्लेस आ जाएगा। और ये भी मेनली वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम इसे समझना चाहें तो अगर दे दिया गया प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर, क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ना, समझने की कोशिश करो। प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाइए। प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाइए। आप इसमें क्वेश्चन करिए कहाँ बैठें, तो उत्तर आएगा यहाँ बैठो, हियर। तो ही क्या हो गया, एडवर्ब प्लेस। मतलब एडवर्ब प्लेस यह बताता है कि वो जो हैपन हुआ है, जो कुछ चीज़ हैपन हुआ है वो किस जगह पर हैपन हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। पूरा क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, 2 कार्स वेयर पार्क्ड आउटसाइड, 2 गाड़ी बाहर पार्क की गई थी। तो कहाँ पार्क की गई, बाहर। तो उत्तर क्या मिला, बाहर। वही क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर आगे देखें तो तीसरा था हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। हम क्यों लिखते हैं इसमें टाइम, क्या लिखेंगे, टाइम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। टाइम मीन्स आपको पता होगा, टाइम मीन्स होता है समय। क्या होता है, समय। एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमें समय बताता है, क्या बताता है, समय बताता है। कौन सा समय, यह हमें वह समय बताता है कि जब कुछ चीज़ घटित हुई है। एडवर्ब ऑफ टाइम की डिफिनेशन लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपन। यह वह समय बताता है कि जिस समय कुछ चीज़ घटित हुआ है, मतलब यह समय बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है, समय बताता है कि कुछ चीज़ जो घटित हुई है वो किस किस समय घटित हुई है। जैसे इसको अगर हमें पता करना हो तो क्वेश्चन करो व्हेन। किसी भी सेंटेंस में व्हेन क्वेश्चन कर दो तो अगर उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम निकल के आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है व्हेन से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं।
ये भी मेनली वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। किसको करता है? वर्ब को ही ये मेनली मॉडिफाई करता है। अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझने की कोशिश करें तो जैसे आ गया एक एग्जाम्पल बता देते हैं, आई वांट इट, मैं इसे चाहता हूँ, नाउ। अब देखो इसका सेंटेंस का अर्थ निकालो, आई वांट इट नाउ, मैं इसे अभी चाहता हूँ। कब? अब, अभी, तुरंत चाहता हूँ। क्वेश्चन करो व्हेन, तुम इसे कब चाहते हो? अभी, तुरंत, इसी वक्त चाहता हूँ। तो ये नाउ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। या बी समटाइम्स वॉच अ मूवी, हम कुछ समय मूवी देखते हैं, या हम कुछ समय खेलते हैं। तुम कब खेलते हो? कुछ समय के लिए खेलते हैं ना, तो ये क्या आ गया? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर ना बता देना, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। कमेंट करके बताना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ें। ये नहीं लगना चाहिए कि लाइव सेशन नहीं दे रहे हैं आप, भले रिकॉर्डिंग क्लास है लेकिन एक लाइव सेशन की तरह फीलिंग होनी चाहिए बच्चों। फिर चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। हमने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री में से होता है क्वांटिटी, मतलब कहते हैं हम मात्रा को। क्या कहते हैं? मात्रा। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को समझने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या बताता है हमें ये समझ लो। इसकी डिफिनेशन लिख लो। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंट टू व्हिच समथिंग हैपन। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंट, इसे नहीं लेना एक्सटेंट की, और एक्सटेंट टू व्हिच समथिंग हैपन्स। डेफिनेशन हो गई। अब इसके बारे में आपको बता देते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये बताता है कि वह जो कुछ घटित हुआ है वो कितनी मात्रा में घटित हुआ है। क्या बताता है? कि जो कुछ भी घटित हुआ है वो कितनी मात्रा में घटित हुआ है। ठीक है, जैसे बच्चों इसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब देखो इसमें क्वेश्चन करो, इसमें क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है कि शब्द से वो नहीं बताया, इसमें क्वेश्चन करना है हाउ मच से। किसने में? किससे? हाउ मच से। ठीक, ये व्हाट डिग्री मतलब कितनी मात्रा में। ठीक है, हाउ मच है, हाउ डिग्री। एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, तो हाउ मच या व्हाट डिग्री, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन करना है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब इसमें क्वेश्चन करो हाउ मच शी इज़ ब्यूटीफुल, मतलब वह कितनी सुंदर है। वह कितनी सुंदर है मतलब वह कितनी सुंदर है, तो हमें उत्तर मिलेगा वह बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है? वह बहुत सुंदर है। तो क्या हो गया? वेरी, वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। या करो वह कितनी मात्रा में सुंदर है, ये नहीं। वहाँ 2 किलो चावल है, तो वहाँ कितनी मात्रा में चावल है? 2 किलो चावल है। ठीक है, यहाँ पर सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। वह कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, तो वो क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में आ गई? ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? फिर आगे बढ़ें, जो हमारा आज का लास्ट टाइप होने वाला है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। मतलब फ्रिक्वेंसी में होता है कितनी मात्रा या में, कितनी बार में, कितनी तरह से। तो देखें, गर्मी का माहौल है, घर पे बैठो, लॉकडाउन है, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें, चलिए फ्रिक्वेंसी की भी बात कर ली जाए। चलिए बताएं, मैं आपको हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितनी बार। ठीक है, क्या बताया था? कितनी बार या कितनी तरह से,
यह बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यह बताता है कि जो कुछ घटना हुई है, जो कुछ घटित हुआ है, वो कितनी बार घटित हुई है या किस प्रकार से घटित हुई है, ये वो चीज़ बताता है। इसकी डिफिनेशन लिख लो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ मच टाइम्स the action occurs or occurred or will occur। और की स्पेलिंग यही लिखना। मतलब यह बताता है कि जो कुछ भी घटित हुआ है वह कितनी बार घटित हुआ है, या जो कुछ भी घटित हुआ है, जो कुछ भी घटित हो गया, या जो कुछ भी घटित होगा, तीनों फॉर्म में रहे, होगा या हो गया या हो रहा है। मतलब कि जो चीज़ घटित हो रहा है, या जो चीज़ घटित हो गया है, या जो चीज़ घटित होगा, वह कितनी बार, हाउ मच टाइम, वह कितनी बार घटित होगा, वही क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ें तो देखेंगे हम। अगर रेयरली मिल जाए, रेयरली, डेली मिल जाए, ठीक है, ऑफन मिल जाए, ठीक है, ईयरली मिल जाए, बात क्लियर है, समटाइम्स मतलब कुछ समय, ठीक है, या सेल्डम, कुछ भी मिल जाए, ठीक, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी मात्रा में या कितनी बार घटित हुआ है। इसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमारे पास मिल जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, ही इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास। मतलब करा है कि ही इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास, वह क्लास के लिए, वह कक्षा के लिए हमेशा देर से रहता है, ऑलवेज, प्राय, ठीक। तो कितनी बार, मतलब वो जो घटित होती है वो कितनी बार घटित होती है, कैसे घटित होती है, मतलब वह रोज रोज, डेली, हमेशा, सदैव, ऑलवेज, वह सदैव क्लास के लिए क्या होता है, लेट होता है, ऑलवेज, हमेशा लेट होता है ना। वो कितनी बार अगर होता है, मतलब वो रोज ऐसे ही अगर होता है, हमेशा सदैव ऐसे ही होता है, वह क्लास के लिए क्या हो, लेट हो। ये एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो तो एक एग्जाम्पल हम इसके लिए और आपको देंगे। जैसे हमने को बताया था सेल्डम, तो आप लोग समझ लोगे सेल्डम से कैसे होगा, तो हम आपको बताएंगे सेल्डम से कैसे होगा। जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो कभी कभी बरसते हैं। ये 1 मिनट, मिस्टेक हो रहा भाई, चलिए। सेल्डम, हमने कहा था ना सेल्डम भी ये होगा तो हो जाएगा, ये यल है, सेल्डम बाइट। जो कुत्ते भौंकते हैं वो केवल कभी कभी काटते हैं, ये सब समझने की कोशिश करो। चलिए, थोड़ा ये जी होगा यहाँ पे भाई, ये नहीं होगा यहाँ पे, जी होगा, बना लियो, ठीक है, बना दें हम ही, चलिए हम ही बना देते हैं, ये बन गया भाई। चलिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम मीन्स समझ लो, सेल्डम मीन्स आप और कुछ समझ रहे होगे, तो सेल्डम में समझ लो भाई कभी कभी होता है। क्या होता है, कभी कभी, समझ में आ गया, सेल्डम मीन्स कभी कभी, और कुछ मत समझ लेना भैया। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं। तो कब काटते हैं, मतलब कितनी बार वो जो अकर हो रहा है, जो घटना घटित हो रहा है, कितनी बार, मतलब कभी कभी घटित हो जाता है, डेली तो घटित होता नहीं, बस वो कभी कभी घटित होता है, कभी कभी घटित होता है, तो वही क्या होगा, सेल्डम। यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करते हैं कि ये एडवर्ब का जो टाइप्स का सेशन है ये भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। और हमें अपना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
सपोर्ट दें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।